हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर रफल बेबी जंपसूट फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें फ्रंट का टॉप पार्ट कट करना है, तो फैब्रिक को हमने सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट में लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मिलूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे 1/4 कर लीजिए, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने इस तरह से ये आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। और नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस, और राउंड में हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। ये है हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है। अभी जो हमारा टॉप का पार्ट अभी हमने कट किया उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है, और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पे लेना है हमें क्रॉच लेंथ, तो 9 इंचेस डाउन तक हमें मार्क कर लेना है। ये है हमारी क्रॉच लेंथ। तो इस लाइन को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे स्ट्रेट। ये हो गई हमारी क्रॉच लेंथ। यहाँ पे लेना है हमें हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10.5 इंचेस, यानी कि 2.5 इंचेस हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है इस तरह से। बॉटम की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 25 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी मोरी की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस, और उसके बाद इस लाइन को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करना है यहाँ तक। यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें नेकलाइन को तैयार करना होगा। इसके ऊपर हम स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे, और इसी तरह से हमें आर्म होल को भी तैयार करना है। तो आर्म होल की शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे भी आपको सिलाई करना है, और इस तरफ भी आपको इसी तरह से सिलाई कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हल्के हल्के हम कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद इसे हमें बैक साइड पे टर्न करना है, और बैक साइड पे इसे सिंपली डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों आर्म होल को भी तैयार कर लेना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट रेडी कर लिया है। अब देखिए, इस तरह के 2 स्ट्रिप्स हमने कट की है बेल्ट बनाने के लिए। इसे हमें रॉन्ग साइड पे इस तरह से टर्न करना है, और यहाँ से हमें पूरी लेंथ में सिलाई करनी है, और सिलाई करने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों बेल्ट तैयार कर लेने हैं। रॉन्ग साइड पे सिलाई करके हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। तो यहाँ पे हमने 2 बेल्ट तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा शोल्डर का पार्ट है, इसे हमें इस बेल्ट को इसके ऊपर रखना है, और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है, और इसी तरह से दूसरा बेल्ट हम इस तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे आपको शोल्डर पे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगाने के बाद इस तरह के हमने 2 बेल्ट तैयार किए हुए हैं। इसे हम यहाँ पे रख के सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से जो दूसरा बेल्ट है उसे हम यहाँ पे सिलाई करेंगे।
तो ये हमने सिलाई लगा दी है और मैंने बेल्ट को भी इस तरह से सिलाई करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब रफल बनाने के लिए मैंने 2 और स्ट्रिप्स कट कर ली है, जिसे हमें इसकी बॉर्डर सबसे पहले हमें फोल्ड करना है। तो इसे हम सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ऊपर और नीचे की बॉर्डर हमें फोल्ड करनी है, दोनों की बॉर्डर हम फोल्ड करेंगे। और जो हमारा रफल का पार्ट है उसे हमें एक तरफ से शेप ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से मैंने शेप को कट कर लिया है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए। तो इस तरह से जो हमारा शेप है ये फ्रंट में आएगा और उसके बाद हमें इसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ हमने लूज स्टिच लगाई हुई है गैदरिंग करने के लिए। एक धागे को हल्का सा हमें इस तरह से खींचते जाना है और आपकी गैदरिंग बनती जाएगी। तो इस तरह से आपको रफल का पार्ट तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे रफल का पार्ट तैयार कर लिया है। इसके ऊपर आपको ये जो हमने लेस ली है इसके ऊपर रफल का पार्ट रखेंगे और ऊपर से आपको सिलाई कर लेना है। तो दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से लेस के साथ रफल को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको इस पार्ट को लगाना है। तो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसे हम इस तरफ लगाएंगे। तो ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब जो हमारी बैक साइड है उसमें हमें दोनों को ज्वाइन करते हुए एक और बेल्ट लगानी है। तो इस तरह से हमने बेल्ट लिया हुआ है, इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और दूसरा पार्ट हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे यहाँ पे सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लिया है। तो ये है हमारी बैक साइड। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है और दोनों क्रोच एरिया को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलाई करना है, दोनों तरफ आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ से इसे टर्न करेंगे। तो इस तरह से आपको टर्न कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे हम। तो इसी तरह से दोनों बॉर्डर को हम फोल्ड करेंगे और बॉर्डर फोल्ड करने के बाद हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद ये जो हमारा वी शेप है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो बॉर्डर फोल्ड करने के बाद हमें इस वी शेप में सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा टॉप का पार्ट, इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे आपको इस तरह से दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। और ये है हमारी बैक साइड। बैक साइड पे हमें इस तरह से टाई कर लेना है। तो ये फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर रफल बेबी जंपसूट बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर रफल बेबी जंपसूट फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल।
गाइस अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।